भाई पंजाब से एक बड़ी दुखद खबर सामने निकल कर आई। फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करूं और सिंगिंग की दुनिया के बेताज बादशाह सिद्धू मूसेवाले पर दिन दहाड़े गोलियों से हमला, और उनके साथ में उस समय दो व्यक्ति और बैठे, उनके दो दोस्त थे जो निकल रहे थे कहीं से, अगर बात करूँ कोई प्रोग्राम से, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। जिस हमले के दौरान सिद्धू मूसेवाले मेरे बड़े भाई की अगर बात करूँ, उनकी मौत हो जाती है। इस समय हिसार के एक सिंगर और उनके अच्छे बड़े मित्र, उनकी आंखें नम हो चुकी है। मैं उनके दर्द को बयान नहीं कर पा रहा, पर इन तस्वीरों में आप इन तस्वीरों से आइडिया लगा सकते हैं कि कितने पाक रिश्ता होगा दोस्ती का अगर बात करूं। सो जितने भी शहरवासी प्रदेशवासी सिद्धू भाई की आत्मा को शांति दे परमात्मा, अपने चरणों में ले, यही कामना करता हूं। और जिन लोगों ने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सरकार और प्रशासन से भी यही गुहार है मेरी। सो फिलहाल राज सैनी मौजूद हैं, जो बड़े अच्छे मित्र हैं सिद्धू भाई के, बहुत बार मिल चुके हैं, उनकी लास्ट टाइम भी बात हुई थी। सो चलते हैं, उनसे वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार चिराग भाई। राज भाई, एक दुखद खबर आई बड़ी सामने निकल कर, पूरे पंजाब की अगर बात करूँ, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड की, क्योंकि जो उनके चाहने वाले थे, बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े, उनके मन में अगर बात करूं एक दुखद लहर दौड़ पड़ी है। क्या कहना चाहोगे? कोई वर्ड नहीं है भाई, क्या कहना चाहूँगा। एक जिस बंदे से हमने सीखा, मैंने 2.5-3 साल पहले मतलब उस बंदे से सीखा, हर चीज़ सीखी, उसने हर चीज़ में मेरे को गाइड किया। मतलब कोई भी परेशानी, दुख परेशानी कुछ आती थी तो मैं भाई को फ़ोन करके मतलब डायरेक्टली फ़ोन कर लेता था, बात कर लेता था। अब यार वो चीज़ें मतलब एक वो बंदा ही नहीं हमारे बीच में रहेगा तो क्या वर्ड है उस, कुछ भी नहीं वर्ड्स हैं यार, कुछ भी बयान नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कह सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई कहीं ना कहीं अगर बात करूँ, डाउन टू अर्थ थे सिद्धू भाई, डाउन टू अर्थ, और बड़े छोटे मुकाम से निकल कर आए हैं। कुछ अभी भी अगर बात करूँ, इतना बड़ा हादसा हो चुका है, वो दुनिया में नहीं रहे, पर कुछ ऐसे लोग जो अभी भी टोल्ड कर रहे हैं कि भाई अकड़ू था, सही हुआ, उनको क्या कहना चाहते हो एक बार? कैसे रहे सिद्धू भाई, उनको बताओ एक बार। भाई जिसकी जैसी सोच है वो ऐसे सोचता भाई, है ना। हम इतनी बार गए हैं, पहली बार भी लोग मिले, हिसार से भी मेरे साथ कई दोस्त जाया करते, तो मतलब बी फ्रैंक होके मिला करते अच्छे से। मतलब इतने बड़े बड़े सिंगर सेलिब्रिटी कौन घर में बैठ के चाय पिलाता है यार। मतलब घर पे बैठे, चाय पी, खाना खाया, एनी टाइम जाओ, रात को 11 बजे 12 बजे, एनी टाइम। कभी ये नहीं हुआ कि पूरी पूरी रात खड़े रहो, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बी फ्रैंक होके मिलते थे। इलेक्शन टाइम पे देख लो, उस टाइम भी मतलब मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, उस टाइम दिल्ली चले गए थे, बट सबसे बढ़िया तरीके से मिलते थे। बिल्कुल हंसमुख स्वभाव था हर चीज़ का। कोई दिक्कत परेशानी होती थी तो एनी टाइम मतलब बता देते थे, सॉल्यूशन बता दिया करते हर चीज़ का। सबसे मिलते थे, चाहे वो मैं कहूँ कि कोई रिक्शा चलाने वाला हो या कोई मतलब BMW ऑडी मर्सिडीज़ में आया हो, तो उन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं समझते थे कि कोई भी। सबसे फ़ोटो कराते थे, सबसे बात करते थे अच्छी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। अगर लास्ट टाइम की अगर बात करूँ, सिद्धू भाई से आपकी लास्ट किस समय बात हुई थी? लास्ट मेरी सिद्धू भाई से 3 से 4 दिन पहले बात हुई थी। कुछ मेरे साथ भी कोई वाक़या हो गया था, तो मैंने उस टाइम पे भाई से बात करी थी। तो भाई बोले कि 4 तारीख को मेरा गुरुग्राम में शो है, तो आप या कर, तो मैं हिसार से निकल के जाऊंगा तो तब मिलूंगा, और या मतलब फिर 4 तारीख के बाद में भाई तू घर पे आ जाइयो, अब आप बैठ के बात करते हैं सारा कुछ जो भी है। मैं बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी भी मेरा प्लान 1-2 दिन में भी बन ही रहा था। मैं सोच रहा था कि 4 से पहले ही चला जाऊँ मैं। अब मेरे को क्या पता था कि यार ये इतना मतलब पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई भाई, इतना क्या बोलूँ बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो राज भाई, आप इस चीज़ को किस प्रकार से देखते हैं? उनको सिक्योरिटी भी मिली थी, आम आदमी पार्टी की जब से सरकार आई है, सिक्योरिटी भी उनसे ले ली गई उल्टी। आप इस चीज़ को किस प्रकार से देख रहे हैं? अगर सिक्योरिटी होती तो हो सकता था ये हादसा ही ना घटता। नहीं, देखो जिसकी जहाँ पे जितनी श्वास लिखी है वो तो देखो, उसे तो कोई भी मिटा नहीं सकता भाई। बट कहीं ना कहीं तो डील हुई है, कोई ना कोई तो अपना है कि जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। क्योंकि कल परसों ये 10 गनमैन थे, कल सिक्योरिटी हटी, आज सिर्फ 2 गनमैन रह गए। एक गाड़ी आगे चल रही थी, पीछे थार चल रही थी भाई की, है ना। उन्होंने अच्छी तरीके से रोक कर तसल्ली से गोली मारी है, 20 राउंड फायर हुए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं तो प्रशासन की चूक है इसमें, बिल्कुल है। कहीं ना कहीं आज उनके ऊपर गोली लगी है, कल को हमारे ऊपर भी लग सकती है, आपके ऊपर भी लग सकती है, और कलाकार है उनके ऊपर भी। यहाँ तो अगेंस्ट टू प्रशासन जो भी खड़ा होता है, सरकार के विरुद्ध कोई भी सरकार हो, सरकार के विरुद्ध कोई भी खड़ा हो गया तो उसका मरना निश्चित है। ये बात बिल्कुल ही निश्चित है। या तो उनकी हाँ में आ रखो, और या मतलब उनके थोड़ा सा भी अगेंस्ट चले गए तो गोली लगती ही लगती है।
उसमें बच जाओ। अभी थोड़े दिन पहले दलजीत सिसाई का भी मामला हुआ था, और भी मामले हुए थे। तो क्या होता है, जो सरकार से लड़ना चाहता है भाई उसके साथ हमेशा यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कहीं ना कहीं कुछ वीडियो भी वायरल होती है जब भी सिद्धू भाई की, क्योंकि सिद्धू भाई बेपाक और बोलते थे, खुलकर बोलते थे कि कोई समस्या है, जनता की समस्या को ऊपर तक पहुंचाने का बहुत काम करा उन्होंने। अगर बात करूं, कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन करी, पर कहीं ना कहीं अगर बात करूं कुछ अभी भी ढील और कमियां थी सिस्टम में भी कह लीजिए, और वैसे भी कोई ना कोई व्यक्ति जरूर था जिसने ये पूरा कारनामा ही रचवाया है। कोई ना कोई अपने ज़रूर होते हैं भाई, बिल्कुल। नहीं तो किसी को क्या पता है कि मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ बैठा हूँ, आप कहाँ हो, फिलहाल आप कहाँ बैठे हो। जिसको पता होता है वही। और दूसरी बात, वो तो ऑन रोड पे नहीं थे, वो गांव में थे। ऑन हाईवे होता तो भी मतलब समझ में आता था कि बंदा निकलेगा और उसके गोली लगेगी, हमने यहाँ मारनी है, ठीक है। गाँव में तो बिल्कुल पूरा प्री प्लान्ड सब चीज़ें होके तब ये सब चीज़ प्लान हुई है। अदरवाइज मतलब कोई अपना कहते हैं ना, घर का बेदी लंका डाए, ठीक है। ये अपने पहले गाने में कह भी दी थी कि चेहरे ते नकाबा वाले यार मिले ने, यारी यारी कहते गद्दार मिले ने, हर एक बंदे दियाँ दो दो शक्लां, दूरे दूरे सारे किरदार मिले ने। तो अपने अंदर ही भाई इतने साफ होते हैं, हम पहचान नहीं पाते खुद के यार दोस्ती। ये सब होता है कुछ भाई, कहीं ना कहीं ये सब कहना नहीं चाहता था मैं, एक शौक की लहर दौड़ पड़ी सभी के सभी लोगों में जो उनको चाहने वाले थे। उनको क्या कहना चाहते हो, क्या मतलब मैसेज देना चाहते हो फिलहाल? सो उनको बस यही कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, उनकी जितनी श्वास लिखी थी उन्होंने पूरी कर दी, ठीक है। वो हमेशा हमारे दिलों में, हमारी आत्माओं में हमेशा ज़िंदा है, अपने गानों के रूप में या कैसे भी लगा लो। पर भाई उनको मतलब कभी भी भुलाया ना जा सके, क्योंकि एक अकेले एक सिंगर की, एक सिद्धू मूसेवाला की डेथ नहीं हुई है, ये एक हिसाब से कहे तो पूरे पंजाब इंडस्ट्री की डेथ हुई है। उसको गोली लगी है पूरी पंजाबी इंडस्ट्री को। तो जब कोई बंदा तरक्की करता है तो भाई देखो, लोग टांग खींचने वाले होते ही हैं, है ना। तो मतलब लोगों में जेलसी होती है, हर चीज़ में, अपने फील्ड के लोगों में ही, जो जिस चीज़ का बंदा फील्ड का होता है उसमें जेलसी, ये चीज़ें होती ही होती हैं, कुछ ये बिल्कुल ही होती है। तो मैं ये सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई को कभी ज़िंदगी में ना भुलाओ भाई। बिल्कुल, उसने एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के, ज़ीरो से उठ के स्टार्टअप किया, यहाँ तक आया। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल। सो फिलहाल जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अभी भी जो राज भाई ने भी बात दोहराई थी, मैं भी दोबारा दोहराता हूँ उस बात को, कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ खामियां हैं अभी भी। क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले, 2 दिन पहले सिक्योरिटी को उल्टा ले लेना और उसके 1-2 दिन बाद ही उन पर हमला होना जानलेवा, और जिसमें हमले के बाद उनकी जान चली जाती है। सो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सो प्रशासन और सरकार अगर बात को, इस मामले को किस प्रकार से देखेगी सरकार खास तौर पर, और जिन ग्रुप ने अगर बात करो, जो गैंगस्टर है जिन्होंने इस हमले की जिम्मेवारी ली है, सो उनकी किस प्रकार से धरपकड़ होगी और उनको कड़ी से कड़ी किस प्रकार से सज़ा दिलवाएगी सरकार और प्रशासन मिलजुल कर। सो जनता बड़ी समझदार है, वीडियो को शेयर करे, हर चीज़ को तोल मोल कर ही जवाब देती है जनता। सो इस मामले को किस प्रकार से देखते हुए पूरे कहीं ना कहीं अगर बात करूँ राजनीतिक सिस्टम की, तो राजनीतिक सिस्टम, राज भाई एक सवाल आ गया दिमाग में, राजनीतिक सिस्टम के भेंट तो नहीं चढ़े कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इतना खुलकर बोलते थे पार्टी के खिलाफ भी कि जो काम नहीं होते थे जनता के, जनता बड़ी परेशान थी, जनता बोल नहीं सकती थी, एक जरिया मिल गया था जनता को कि ये अब मेरी आवाज़ उठाने आए हैं। तो कुछ पार्टीवादी तो कुछ नहीं मानते। अब आपका क्या सोच है, वैसे धारणा क्या है? कुछ नहीं कह सकते भाई, क्योंकि पार्टी इलेक्शन में आने के बाद ही ये सब चीज़ें हुई हैं। इससे पहले तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमला हो गया, धमकी। देखो ये धमकी मतलब हमारे कलाकारों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि धमकियाँ आना, फ़ोन पे धमकियाँ मिलना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक छोटा सा एक ये रोज़ है कि रोज़ सुबह आप बेड से उठते हैं तो हमें चाय मिलती है। तो ये सब चीज़ें हैं कि सुबह उठते धमकियाँ मिलने स्टार्ट हो जाती हैं, ये वो है। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक हाथ का, मैं बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हो सकती है। हाँ। सो फिलहाल परमात्मा सिद्धू भाई की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहने की हिम्मत दे।